वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई AK। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4.1 से क्वेश्चन नंबर 4.13 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस के पार्ट 2। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट 2। तो हम लोग आज क्वेश्चन लेने वाले हैं 4.14। ठीक है, तो इसमें पूछा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ carbon 14 isotope is 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. ठीक है, तो इसमें हमें एज ऑफ द ट्री बतानी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिव डिके नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट जो हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, वो हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस यहीं से बात शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिके कांस्टेंट या कह लो डिके कांस्टेंट, यही है हमारा, यही रेट कांस्टेंट ही है बेसिकली। डिके कांस्टेंट कह लो या रेट कांस्टेंट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, वो कितना होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर? वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ टाइम। मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हमारे हाफ लाइफ होती है वो इस तरीके से दी जाती है। और यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी दे रखी है आपको? दे रखी है 5730 दे रखी है। ठीक, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि जब हमारा 80% ही बचेगा, तो इसमें पूछा है एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग डेट ओनली 80% ऑफ फाउंड इन द लिविंग। मतलब मान लेते हैं लेट जो हमारी इनिशियल कंसनट्रेशन थी उसे मान लेते हैं R0। R0 में कितनी रहेगी जब कुछ भी खत्म नहीं हुआ? मान लेते हैं 100 थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लेते हैं 100 थी, तो फाइनल कितनी रही? 80%। 80% ऑफ 100 बची कितनी? 80। ये मतलब ये फाइनल। ठीक है, ये फाइनली हमारी इतनी बची। ओके, तो सबसे पहले क्या करना, हमें रेट कंस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से निकाल लो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 0.693। एंड यहाँ पे 5730 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो आपके लिए मैंने ये सॉल्व कर लिया है पहले से ही, तो इट विल कम अराउंड 09 इंटू 10 की पावर हाउ मच? -4। और यहाँ पे क्या लगाओगे? इनवर्स 1, क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कंस्टेंट की यूनिट होती है, रेट कंस्टेंट की यूनिट होती है, वो होती है टाइम इनवर्स। ओके, वो क्या होती है? टाइम इनवर्स। अब हमारी लगाओगे, अब क्या लगाओगे? अब मैं बता दूँ, आप लगाओगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, क्या लगाओगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होती है टाइम लॉग R0 डिवाइडेड बाई R। ठीक, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है बेसिकली, तो टाइम इधर ले लो, और ये 2.303 के लॉग R0। R0 मतलब जब कुछ भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, तब की बात हो रही है कि क्या वैल्यू थी। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो बस अब सभी आपको पुट कर देने हैं। अब तुम्हारी इसकी क्या वैल्यू आई है? के की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बता रखा है कि इसके कैसे निकालते हैं हाफ लाइफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कैसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता दिया है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कंसंट्रेशन मैंने कितनी मानी? मान लेते भाई 100 है, जब कुछ भी नहीं हुआ था 100 है, और ये तुम्हारा 80 है। ठीक, ये कितना तुम्हारा? 80 है। ओके, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 1.209 इंटू 10 की पावर -4। अब लॉग, लॉग को तुम कैसे लिख सकते हो? ये वाले लॉग को 10 की पावर 2 लिख सकते हो, और लॉग 80। ठीक है, अब या ये कर सकते हो या ये भी मत करो। आई हैव सिंप्लीफाइड 100/80। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, उसके बाद जो भी है उसका लॉग फाइंड करो। लॉग क्या पता है क्या? इसका लॉग क्या आएगा? ये तुम्हें किससे निकालनी है? विद द हेल्प ऑफ जो तुम्हें दे रखी होती है, लॉगरिथमिक की टेबल दे रखी होती है हर, मतलब एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखी है, तो वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आपको फाइंड करना है कि लॉग निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको उसके लिए न्यू वीडियो बना सकता हूँ, बस आपको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0969। ओके, आई हैव, मैं आपके लिए पहले ही निकाल चुका हूँ। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ 4 6, ये क्या है भाई? ये तुम्हारी लाइफ ऑफ ट्री है। ये क्या है? लाइफ ऑफ। कैसे करा देखो,
जो हमारे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग फॉर दिस क्वेश्चन, दैट रेडियो एक्टिव डिके जो हमारा होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। डिके कंस्टेंट ये होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारा हाफ लाइफ इस तरीके से निकलता है। फ्रॉम देयर आई गॉट दिस प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हमें आ गई। उसके बाद हमने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले तो शुरुआत में जब कुछ भी डिके नहीं होगा तो मान लेते हैं 100 है, उसके बाद उन्होंने बोला कि 80% बचता है आफ्टर डिके, आफ्टर डिके 80% बन रहा है कार्बन 14, तो मान लेते हैं 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। उसके बाद यूजिंग दिस रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, आई डिराइव दिस एंड दिस इज आई गॉट। ओके, सो नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड 4.14 हमने कर लिया था, इसमें हाफ लाइफ निकालना है, वो जिसमें हमें एज निकालनी थी। अब हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, गैसेस फेस में। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो दे रखा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डेटा कुछ जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मुझे कैसे पता, बेसिकली एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे एग्जांपल, कई बार इसका डिस्कशन हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये वाला जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लॉट कर लेना है ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और टी का। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो, टाइम को इधर ले लो और तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है किसकी किसकी कंसंट्रेशन लेनी है, तुम्हें लेनी है N2O, एक सेकेंड, N2O5 की लेनी है, उल्टा लिखा ही नहीं जाता है, यू हैव टू टेक N2O5, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 400 है, 800 है, 1200 है एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पे 0.2 ले लीजिए, यहाँ पे आप क्या लेंगे 0.4 ले लीजिए, यहाँ पे 0.6 ले लीजिए, 0.8 ले लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको इनटू में लिखना है 10⁻²। 10⁻² क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे अगर देखें 10⁻² दे रखा है, मतलब कंसंट्रेशन जो है इस तरीके से दे रखी है। और आप बनाते जाओगे तो तुम्हारी एक इस तरीके से लाइन बन जाएगी, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व हो गया। लेट्स कम टू सेकंड की बात करूँ तो इसमें पूछा है हाफ लाइफ। इसमें क्या पूछा है कि हाफ लाइफ कैसे निकालना है। अब हाफ लाइफ कैसे निकालना है ये देखते हैं, हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब पहले बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बताओ। इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी, यहाँ पे देखिए 1.63 इंटू 10⁻² मोलर। -2 क्यों लगा रहा हूँ मेरे भाई, देखो यहाँ पे 10⁻² इधर लिखा हुआ है, मतलब कंसंट्रेशन तो आपको दे रखा है, लेकिन ये अगर उधर जाएगा तो कितना जाएगा 10⁻², ठीक है, हाफ। अब इसका हाफ कंसंट्रेशन लो, हाफ लाइफ के बाद जो भी कंसंट्रेशन होता है ना उसका आधा बचता है, तो इसका आधा लोगे तो लगभग 815 इंटू 10⁻² मोल्स आ जाएगा। ओके, अब देखो जब आप यहाँ पे 0.85 का प्लॉट करोगे ना, यहाँ पे 0.85 समथिंग यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो मैंने ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया, मतलब मैंने प्रॉपर ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करा है। तो करस्पॉन्डिंग लाइन आएगी, जो करस्पॉन्डिंग लाइन आएगी ना वो जब लगभग किस पे लाई करेगी, वो लाई करेगी 1440 सेकेंड्स पे लाई करेगी, ठीक है। क्यों ये लाइंस मतलब करस्पॉन्डिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसे किसी अच्छे ग्राफ पे थोड़ी ना बनाया, हमने तो बस रफली बनाया है फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पूछ रहे हैं कि भाई तुम ग्राफ प्लॉट करो लॉग N2O5 का NT का। देखो इन सब का कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं होगा ग्राफ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है, तो आपको पता होगी तो आप आसानी से इस तरीके के ग्राफ भी बना सकते हैं। मैं वो लिंक दे दूंगा आपको जिससे आप देख सकें। तो ये बिल्कुल शार्प आती है, ठीक है। अब इसमें पूछा है रेट लॉ, देखिए यहाँ पे इसमें पूछ रखा है रेट लॉ बता दो। रेट लॉ जो तुम्हारा होता है फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो सिंपल है, दिस इज योर रेट लॉ, ये तुम्हारा रेट लॉ हो गया, ठीक। सिमिलरली आप बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी। हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालना है, तुम्हारी हाफ लाइफ पीरियड आ चुकी, क्योंकि तुम्हारे के की वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, स्लोप से निकाल लोगे, अरे मेरे भाई यू कैन डिराइव, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि 4.15 जो इजी था, जिसमें हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, वो तुम्हारा ग्राफ की मदद से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए द रेट कंस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस 60 टाइम का इन्वर्स है। ओके,
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन टू इट्स 1/16 वैल्यू। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। पहली चीज़ आपको करनी है, वेन एवर यू आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट थिंग ऑलवेज नोटिस, आपको मेंशन करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें लिखा रहता है, आप यूजिंग दिस यूनिट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो के की जो वैल्यू है वो आई 60 इनवर्स। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इसे समझने में आसानी होती है। और इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते हैं यूजुअली, मैं तो R0 लिखता हूँ। ठीक, अब उन्होंने कहा R0 से, ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। 1/16 वैल्यू को करने तक कितना, ठीक है, मतलब 1/16 वैल्यू कह रहे तो मतलब फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आने वाली है ना, वो पता है कितनी आएगी, वो आएगी R0 का 16th। कितना आएगा R0 का 16, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1/16 होगी, तो 1/16 हो गई, यही वैल्यू होगी। ठीक है, आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जिक्र मैं कई बार करता हूँ और इंपॉर्टेंट भी है। लॉग R0, और ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली ये R है, फाइनल कंसंट्रेशन को R लिखता हूँ। ठीक, अब क्या आएगा 2.303 60 इंटू लॉग R0, और ये क्या आएगा R0 इंटू 16, ये पूरे लॉग, इससे ये कट गया, सिंपल है 2.303 60 इंटू लॉग की पावर 2 की पावर 4। अब मैं आपको बता दूं जो लॉग 2 होता है, ठीक है, यूजुअली जब 2.303 लिख रहे हैं मतलब समझ लो कि ये लॉग 10 की पावर बेस की बात हो रही है। ठीक है, लॉग 10 की पावर बेस। लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.30। ओके, 0.30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू, ठीक है, जब भी ऐसे पावर लिखी होती तो हम लोग जो पावर लिखी होती है ना 2 पे या 10 पे, जिस पे भी लिखी होती है तो वो बाहर कर सकते हैं। 4 log 2 303 60 इंटू 4 0.30। अब जो तुम्हारे टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम कैलकुलेट करोगे तो 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड्स इट इज़ गोइंग टू कम। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्या था, ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, अगर जैसे log a की पावर b लिखा है, a की पावर b लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो b इंटू लॉग ए। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लॉग पे मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट विद हाफ लाइफ 1 म्यूग्राम माइक्रोग्राम ऑफ 90 SR वर ऑब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बोर्न इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 years and 60 years if it is not lost metabolically। सो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाफ लाइफ दे रखी है। अब देखो, ये एक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, और इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग कह रहे हैं, इसमें हम लोग फिर से डिके की बात कर रहे हैं, कुछ डिके की, या कह लो रेडियो एक्टिव। जहाँ पे भी न्यूक्लियर आ जाए ना तो वहाँ पे समझ लो रेडियो एक्टिविटी बहुत होती है। बीटा रेडिएशन, आपने न्यूक्लिक एसिड में वो न्यूक्लाई में पढ़ा होगा, वो चैप्टर है ना फिजिक्स का मॉडर्न, तो उसमें आपने माइट भी पढ़ा हो। तो ये हमारा हमारा पिछले में बताया था मैंने, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ बता दो मेरे भाई कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, वो होता है 0.693 के की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। अब यहाँ पे तुम्हें ईयर्स में दे रखी, तो तुम्हें भी ईयर्स में लिखनी है। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.47 ईयर्स इनवर्स। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ SR90 कंपाउंड है, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, वो इन्होंने दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 म्यूग्राम है। ठीक है, 1 म्यूग्राम, तो मैं क्यों ना कहूँ, मैं कहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड SR90 आफ्टर, उन्होंने पूछा 10 साल बाद कितनी होगी, 10 ईयर्स, मैं कह देता हूँ कि x म्यूग्राम होगी। x म्यूग्राम, म्यू का मतलब होता है 10 की पावर -6, सिंपल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये वजह जो कंपाउंड जो बच्चे की हड्डी में एब्जॉर्ब हो गया है वो x ग्राम होगी 10 साल बाद। ठीक है, तो फिर क्या लगा दो, उन्होंने पूछा है कि हाउ मच ऑफ इट विल। ठीक है, तो टाइम हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर बताओ मुझे, 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है,
टाइम कितना है, 10 साल है, 2.303। के की क्या वैल्यू यहाँ से नहीं फाइंड करी तुमने, 0.0247 एंड लॉग 1 म्यू ग्राम है और ये एक्स है। तुम्हें क्या करना है तुम्हें समझ में, तो ये तुम लॉग 1/x इधर ही रखो और ये सब सॉल्व कर लो, उस साइड ले जाके सॉल्व कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग 0.1072। ठीक, अब यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू डैट यहाँ पे आपको क्या लेना है, अगर मैं इसको करूँ तो आप लोगे एंटी लॉग। आई होप आपने 11th क्लास में सीखा हो, अगर नहीं सीखा हो तो मैं इसके लिए जल्द आप कमेंट कर देना तो मैं नया वीडियो बना दूंगा। तो एंटी लॉग की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी है, वो तुम्हारी आ जाएगी 1.280 ऑन, फिर इसे रेसिप्रोकल करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1/1.280 तो वो आ जाएगी म्यू ग्राम। ओके, अब फिर उन्होंने देखो क्या पूछ रखा है, उन्होंने पूछ रखा है कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एज वेल एज 60 ईयर्स। ठीक है, अब फिर 60 ईयर्स के निकालते हैं। अब मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 90 SR आफ्टर 60 ईयर्स, अब कह रहे हैं 60 साल बाद भी होगा क्या, मैं कहता हूँ 5 म्यू ग्राम है, म्यू ग्राम है, मतलब ये कह रहा हूँ 10⁻⁻6 होती है, या ऐसे भी लिख लो दिस इज़ फेवरेबल बिकॉज म्यू में कर रहे हैं तो म्यू में ही करें। ठीक है, तो यहाँ पे 60 साल लिख लो, 2.303 के की वैल्यू देखो 2.047 के की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब यहाँ पे तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 म्यू ग्राम है, फाइनल कंसंट्रेशन वाई म्यू ग्राम है। ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा 1/y आएगा, और ये सब सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा तुम्हारा 0.63635, और इसका एंटी लॉग लोगे ना, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द एंटी लॉग ऑफ दिस तो इसका आ जाएगा तुम्हारा लाइक 4.4। ठीक है, अब y को 1/4.4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.028, मतलब ये आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे एंटी लॉग लेना। एंटी लॉग आप सीख सकते हो या मुझे भी बता देना, मैं ही आपके लिए बना दूंगा न्यू वीडियो, या आप कहीं से सीख सकते हो एंटी लॉग, या आना चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिकली 60 साल बाद कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल बी डूइंग 4.18 करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो तुम्हारा टाइम है 99 कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन के लिए वो कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 90%। तो तुम्हें बेसिकली ये प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे ब्रो, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताओ मुझे कि 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा सिंपल है। अब मैं कहता हूँ कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन दे क्या रखा है, R0 दे रखा है, मैं कहता हूँ कि इसे आप ले लो, ए ले लो। ठीक है, ए ले लो। ठीक है, अब मैं कहूँ फॉर जब 99% जो मेरा एक रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, जब 99% मतलब 1% बचा है, कंप्लीट हो गया है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा एट फॉर 90%, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 99%। सोचो मतलब ए, और कितना मेरा हो चुका है 99 × 100 ए हो चुका है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से करना है। जब 99% हो चुका है तो मतलब 99% जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कंजप्शन हो चुका है, उसका प्रोडक्ट बन चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक, ये आ गया तो पुट कर दो टी, इसके लिए हमने निकाला 99% के लिए, तो वो आ रहा है 2.303। अब के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि रिएक्शन ही सेम है, तो के की वैल्यू भी सेम रहेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और 0.01 ए है। ठीक, टी 99%। अब ये सब भाई कंस्टेंट वाली चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि ये आपस में कटने वाली है। अब ए से ए कट जाएगा, 10⁻⁻2 नीचे आ रही है तो 10⁻2 आ जाएगी। ठीक, तो 10⁻2 को हम क्या लिखते हैं, 2। इसे फर्स्ट लिखो। देखो मैंने क्या किया, 10⁻2 जो होती है वो 2 हो जाती है, बाहर आके 2 हो जाती है, लॉग हटने के बाद 2 हो जाती है, इस तरीके से। अब मैं कहूँगा कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए ही रहेगी, बट
अगर मैं कहूँ फॉर 90% कंप्लीशन की बात करूँ तो उस समय कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ए जब 90% हो चुका है तो 90% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कंजप्शन हो चुका है। जब कंजप्शन हो चुका है तो बचा कितना, इतना बचा 0.9, तो 0.1 ए। ठीक, फिर से लगा दो। अब 90% के लिए हम देख रहे हैं 2.303 के, तो सेम, ये मैंने बताया ना, सेम रहेगा। और कंसंट्रेशन ये और 0.1 है। ठीक है, 90% के लिए 2.303 के log 10 की पावर 1। log 10 की पावर 1 मतलब देखो, जैसे log 10 की पावर 2 होती है तो 2 आ जाता है, log 10 की पावर 1 होती है तो 1 आ जाता है, जो भी पावर होती है 10 पे वो आ जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 2.303 के सेकेंड। अब मेरे भाई देखो कुछ दिख रहा है, फर्स्ट में 2.303 आई है, 2.303 डिवाइडेड बाई के रेट कंस्टेंट, मतलब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, पहले और दूसरे की वजह से हमें पता चल गया कि जो हमारा टी 99% है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ टी। क्या मैं यही फाइंड करना चाहता था, 2 टाइम्स, यस वी हैव, मुझे यही फाइंड करना था। तो दिस इज हाउ आई हैव डिड ऑल द क्वेश्चन, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट अगेन द लॉग इज कमिंग हियर, तो यू मस्ट नो द लॉग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑर्डर ऑफ 40 मिनट लेता है 30%। अब देखो यार, ये कॉमन हो चुका है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, हम लोग करने वाले, अब ब्रो हम लोग क्वेश्चन 19 नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लग रहा है वो हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं ये 24.20, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजियो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द डेटा ऑब्टेन्ड आर। तो इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रेशर का क्वेश्चन मिले, कोई भी तुम्हें प्रेशर की फॉर्म में तुम्हें मिले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मान लेना, आंख बंद करके मान लेना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों मेरे भाई। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, क्योंकि देखो पहली चीज़, जीरो ऑर्डर में ना डिपेंड ही नहीं करेगा, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर जब भी प्रेशर का क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो हमें इसमें कहा है एजियो आइसोप्रोपेन। क्या कहा है, एजियो अजी अजो आइसोप्रोपेन, सॉरी, अजो आइसोप्रोपेन। ठीक है, अजो आइसोप्रोपेन ये होता है बेसिकली, तो क्या दे रहा है, इसमें भी लिखा हुआ है कि हेक्सेन दे रहा है और नाइट्रोजन दे रहा है। हेक्सेन बोले तो C6H14, नाइट्रोजन बोले तो N2। ठीक, ये कुछ कहानियाँ हैं, ये कुछ कहानियाँ हैं जो दे रहा है। ओके ओके बॉस। तो अब देखो, इन जैसे रिएक्शन में तुम्हें क्या करना होता है, पहले इतना इतना छोड़ दो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे नीचे लिखना है लेट इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लिखोगे यहाँ पे क्योंकि पार्शियल प्रेशर में बात हो रही है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर, सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ, उसे मान लो PI। ठीक है, और जो भी टोटल प्रेशर होगा ना, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, उसे मान लो PT। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो, इनिशियली तुमने ये माना है, अब देखो ये तुम इनिशियल लिखो, उसके बाद एट टाइम T। ठीक है, इनिशियल का मतलब है जब कुछ भी समय नहीं हुआ था, कुछ भी समय नहीं हुआ था तो ये तो बना ही नहीं था ना, ये नहीं बना था, ये नहीं बना था क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है। तो इनिशियल कंडीशन थी PI, मतलब इनिशियल प्रेशर PI के इक्वल था। लेकिन लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये सब डिकम्पोज होने लगा ना, तो मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ये सब बन गया ना, तो कहता हूँ कि एट टाइम T एक्सेटियम प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एट टाइम T पे एक्सेटियम डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, वरना अकॉर्डिंग टू द रेशियो हमें करना पड़ता है, वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लेंगे वैसे भी। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। तुम्हें क्या फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ अजो, मतलब ये वाला कंपाउंड जो दे रखा है, इसे मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, अजो की क्या दिया, तो वो मेरा कितना है, वो है मेरा PI - X। ठीक है, PI - X है, और जो मेरा
टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर होगा इन सब की वजह से कितना होगा, ये प्लस कर दोगे, ये भी प्लस कर दोगे, ये भी प्लस कर दोगे, माइनस एक्स से एक प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी आई प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, पी आई प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारी इनिशियल प्रेशर की कंडीशन आ जाएगी, पी टी माइनस एक्स कितना आ जाएगा, पी टी माइनस एक्स, या एक्स की कंडीशन यहाँ से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो पी टी माइनस पी आई आ जाएगी। अब यहाँ पे लिख दो माइनस पी टी माइनस पी आई, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 PI माइनस पी टी आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब तुम्हें क्या लगानी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर मुझे बताओ। हम लोग पहले क्या लिखते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब क्या लिख लेंगे, अब इसकी जगह हमारा प्रेशर आ गया है, तो इनिशियल प्रेशर कितना था, इनिशियल कितना था मेरे भाई ये बताओ। इनिशियल जो था ना प्रेशर, वो था सिर्फ पी आई, वो भी किसकी वजह से, अजो आइसोप्रोपेन की वजह से सिर्फ था। अब फाइनल कितना हो गया, फाइनल देखो ये है, फाइनल ऑफ दिस इज दिस, अजो की बात करेंगे ना, सिर्फ रिएक्टेंट का लिखते हैं अपने लोग, 2 PI माइनस पी टी। ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है, देखो एट टी इक्वल्स टू 0 पे, मतलब पी इनिशियल जो तुम्हारा था वो था 35 था, और पी टी का यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, जो तुम्हें पी फाइनल दे रखा है, डेट इज़ 2 PI माइनस पी टी, ये निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, एट 360 सेकेंड्स के लिए निकाल सकते हो, समझ गए, मुझे बताना। तो यहाँ पे पी इनिशियल देख ही सकते हो आप, 35 कितना है, mm ऑफ एच जी या ATM, mm ऑफ एच जी। ओके, तो अब हमें जो भी काम करना है ना, हमें सबसे पहले करना है एट 360 सेकेंड्स। एट 360 सेकेंड देखो क्या क्या कंडीशन दे रखी, तो यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, ये की वैल्यू फाइंड करनी है, 2.303, टाइम दे रखा है 360 सेकेंड्स। ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 35 है, और फाइनल है 2 × 35 माइनस टोटल 54, तो यहाँ पे पुट करोगे आप 54 पुट करोगे। ओके, माइनस, अब ये सॉल्व कर लो, इंटू लॉग 35 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये सब सॉल्व करोगे 16, 70 माइनस 54। तो इस लॉग को सॉल्व करने के बाद, लॉग को सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.70 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आपकी आ गई के की वैल्यू आ गई। ओके, के की वैल्यू आ गई। सो दिस इज हाउ आपको कैसे फाइंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे मैंने करा ये देख लीजिए आप यहाँ पे। सो ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ये याद कर सकते हैं आप, याद करने की वजह ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले देख रखा था कि साइक्लोहेक्सेन दे रखा है। फिर इनिशियल कंसंट्रेशन, जब कुछ भी टाइम नहीं हुआ तो आपको पी लेना है। उसके बाद मान लेते हैं एक्स कंसंट्रेशन घट गई, एक्स क्या घट गया, प्रेशर घट गया, तो फिर इस तरीके से कर रहा है, फिर टोटल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ये इसका भी मैंने डेरिवेशन अच्छे से करके आपको दे रखा है, वो भी आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो ये पूरी स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव ऑब्टेन ऑल। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे गलती मत करिए। जैसे यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे मान लेता मैं 2 होता, मान लीजिए है नहीं अभी, तो यहाँ पे 2x हो जाता, समझे, तो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। ओके ब्रो, तो अब हम कर रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन 4.21। तो इसमें भी क्या पूछा है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2। अब इसमें पहली बात कह दिया है कि ये है फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, तो रिएक्शन क्या देख लेते हैं, SO2 सब गैसियस है, सब गैसियस हैं, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर वाला खेल होने वाला है। बस देखो, अब इन्होंने कुछ दे रखा है, इतनी जगह छोड़ दो। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन लिखते हो ना, इसके लिए जब भी प्रेशर वाला खेला है, इतनी जगह छोड़ दो। छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका टोटल प्रेशर, टोटल या ऐसे PT लिख लो, वो आपका है 0.65 ATM। ठीक है, आप कहो कि लेट द
इनिशियल प्रेशर कितना है, पी आई है, ओके, कितना है, पी आई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो एट टी इज इक्वल टू, जब रिएक्शन मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, जो प्रेशर था सिर्फ किसकी वजह से था, SO2Cl2 की वजह से था, क्योंकि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जब तक रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन कैसे होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ये तो बनेंगे नहीं, तो इसकी वजह से प्रेशर बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, या कह लो इनिशियल की वजह से इसका प्रेशर अंडा था, जीरो था। SO2Cl का प्रेशर कितना था, पी इनिशियल, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि एट टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम टी पे मेरा प्रेशर डिक्रीजेज बाई एक्स, ठीक है। अब मैं इसमें भी आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको ये याद हो जाए। जब इसमें से एक्स घटा तो इसमें से एक्स बना, जब इसमें से एक्स घटेगा तभी तो इसमें से एक्स बनेगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो आपका पी इनिशियल आ गया, अब पी फाइनल किसका, रिएक्टेंट का। पी टोटल नहीं, पी टोटल अलग चीज़ है, पी फाइनल जो आपका कैसे आएगा, पी फाइनल मैंने पिछले में ही फाइंड करा था कि पी फाइनल हो जाएगा 2PI माइनस PT, ठीक है। कैसे निकाला वो तो आपने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले उसमें देख ही लिया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है कि 2.303 टाइम टी लॉग इनिशियल पार्शियल प्रेशर फाइनल पार्शियल प्रेशर, 2.303 टाइम, देखो टाइम क्या दे रखा है, 0 100, मतलब 0 तो इनिशियल हो गया कंसिडर, और 100 क्या होगा फाइनल, और लॉग कितना है, पी इनिशियल और पी फाइनल कितना है, 2PI माइनस पी टोटल, 2.303 100 इंटू लॉग पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल है आपका 0.5, कितना है 0.5 है, ठीक है। और इसमें कह रहा है 2 इंटू 0.5 इंटू टोटल कितना है 6, ठीक है। तो एक वो हो गई थी जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि टोटल प्रेशर है ना, वो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। ये पी टोटल इसमें नहीं दे रखा है, इसमें हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो था ये, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व कर लोगे, ये बेसिकली सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 2.23 इंटू 10⁻23 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कितना हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा किसके, रेट हो जाएगा इक्वल टू के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, सिंपल। अब ये कह रहे हैं जब प्रेशर जो टोटल है, टोटल प्रेशर पहले कुछ और था अब कुछ और है, टोटल प्रेशर पहले फाइनल जो 0.6 था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर आप कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, मतलब 0.05 ATM कर दो, पहले 0.6 ATM था, अब 0.5 ATM कर दो। तो अब क्या होगा, अब जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ SO2Cl2 वो कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये था 2PI माइनस पी टोटल तुमने ये कर दिया, तो इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पे सिर्फ 0.05 बढ़ा देना, तो ये आ जाएगा 0.35 ATM। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ न्यू रेट क्या आएगा, के की वैल्यू डाल दो 2.23 इंटू 10⁻⁻23 इंटू ये कंसनट्रेशन डाल दो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁴ ATM सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि तुमने कंसनट्रेशन को ATM में ले रखा है, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स लिखा है, और टाइम डिवाइड करोगे तभी तो रेट आएगा। सो ये देख सकते हैं आप हाउ आई सॉल्व दिस, ठीक है। एक गलती हुई हम लोगों से देखने में कि जो इनिशियल कंसंट्रेट फाइनल वो मतलब फाइनल पार्शियल प्रेशर था वो 0.6 ATM था, ना कि 0.65 यहाँ पे दे रखा है, ना कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दे रखा है, ये दूसरा पार्ट था, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो 4.21 के बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना वो हैं बेस्ड ऑन आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमारे लगभग 10 न्यूमेरिकल्स तो होंगे, बट 2021 बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहे, दे आर नॉट कमिंग इन बोर्ड एग्जाम 2021 बिकॉज आर्हेनियस कंसेप्ट इज नॉट इन आर सिलेबस, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना
एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो व्यू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन पे अपने सजेशन देना ना भूले। थैंक यू।